दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेट बैंक से कैसे आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। आई थिंक आपको पता है मुद्रा लोन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च किया जिसमें उसने कहा कि 10 लाख तक कोई भी एंटरप्रेन्योर खुद के बिजनेस के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। लेकिन मुद्रा लोन लेने के टाइम में जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि क्या नहीं चाहिए, मार्जिन क्या है, और भी मतलब क्लैरिटी की थोड़ा कमी है जो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्लियर करने को। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्रा लोन में क्या क्या फीचर है। ये मुद्रा लोन को गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है शिशु कैटेगरी, नेक्स्ट है किशोर कैटेगरी एंड थर्ड है तरुण कैटेगरी। ये शिशु कैटेगरी क्या है? इसमें अप टू 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं, अप टू 50,000। ये लोन किसके लिए है? जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी कैपिटल नहीं है एकदम। दिस लोन इज ओनली फॉर द बिगिनर। इसमें बैलेंस शीट जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक बैलेंस शीट, टैक्स रिटर्न, ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ता। और इसमें कोई मार्जिन भी नहीं है, मतलब 100% फाइनेंस बैंक कर देगा 50,000 तक। दूसरा कैटेगरी क्या है? वो है किशोर, जिसमें 50,000 से ऊपर से 5 लाख तक दिया जाता है। इसमें क्या है कि किसके लिए कि ये जो बिजनेस शुरू किया है और थोड़ा कैपिटल चाहिए और थोड़ा पहले का कुछ पास्ट रिकॉर्ड है, तो इन लोगों के लिए ये किशोर है। अगर कोई 5 लाख से 10 लाख के बीच में लेना चाहते हैं तो उसको तरुण दिया जाता है। तो तरुण में भी मतलब मीडियम रेंज बिजनेसमैन के लिए है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पर यही 3 कैटेगरी है और ये 3 कैटेगरी में किसी में भी कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब मुझे लोन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो पता चल गया है कि शिशु किशोर तरुण क्या है। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ, पहला चीज है कि मुझे ये चीज डिसाइड करना है कि क्यों लेना है ये लोन। क्यों मतलब एक चीज होता है कि मुझे मेरा दुकान है, कुछ सामान स्पेशली फिक्स एसेट जैसे कि कोई फर्नीचर खरीदना है, नहीं तो कुछ छोटा मोटा मशीन खरीदना है, इसलिए लेना है ना। डे टू डे काम के लिए लेना है, मतलब जो रोलिंग होता रहता है फंड, उसके लिए लेना है। अगर कोई मशीन खरीदने के लिए लेना है तो आपको उसका कोटेशन लेना पड़ेगा, पहला चीज। और अगर डे टू डे पे करना है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसको आपको इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि द पर्पस ऑफ द लोन। बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि लोन सैंक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो अप्राइज करते हैं ना ऑफिस में, उसको यही चीज पहले मतलब स्ट्राइक करता है कि अगर जो लोन लेने आया है, अगर उसको पता नहीं है कि वो क्यों लोन लेना चाहता है, तो इसमें वो सैंक्शन करने में हिचकिचाहट जाता है। तो ओके, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया। इसके बाद जो आपको करना है कि कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करना है। शिशु में एकदम जो बेसिक सी कुछ डॉक्यूमेंट है जो उसको आपको कलेक्ट करना है। पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, जिसमें आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। तीसरा जो चीज है कि आपका जो बिजनेस का आइडेंटिटी, ये आप कैसे कहां से मिलेगा? ये आप एक ट्रेड लाइसेंस उठा लीजिए आपका पंचायत नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी से, और अगर इलेक्ट्रिक बिल है आपका शॉप का तो वो दे दीजिए। तो तीनों केवाईसी हो गया, आपका खुद का भी हो गया, आपका दुकान की भी हो गया। तीसरा जो चीज है, जेहेतु 50,000 तक लोन है, ये सिर्फ टाउन लोन में दिया जाता है, तो जो सामान आपको खरीदना है उसका कोटेशन दे दीजिए और उसका थोड़ा डिटेल कि मुझे ये सामान खरीदना है, क्योंकि बैंक वो जो वहां से कोटेशन लिया है आपने, उसको ही डायरेक्टली पेमेंट करेगा।
और आप अगर SC/ST कम्युनिटी से है तो उसका भी एक प्रूफ दे दीजिए, उससे थोड़ा अप्राइजल पर इजी हो जाता है। बस इतना ही, मतलब आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, आपका कोटेशन दुकान का, और आपका SC/ST हो तो उसका प्रूफ, बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए शिशु के लिए। कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई भी कोलेटरल नहीं है, और इजीली ये लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। और उसका लिए जो एप्लीकेशन है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। किशोर और तरुण के लिए क्या चाहिए, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट पहले, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, कोटेशन, अगर कोई मशीनरी खरीदना है। उसके अलावा भी आपको जो देना है कि लास्ट 2 ईयर का आपका बैंक का बैलेंस शीट, ये अनऑडिटेड होने से भी चलेगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप IT फाइल करते हैं तो उसका कंप्यूटेशन और IT फाइल भी दे दीजिए। मतलब आपका बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड देखने के लिए जरूरत पड़ता है किशोर एंड तरुण के लिए। और मैंने क्या बोला, क्लियर है, पहले 2 साल का बैलेंस शीट दे दीजिए, और जो देना है आपको नेक्स्ट 2 साल का, जैसे कि अभी अगर दे रहे हैं तो 17-18 का और 18-19 का आपको प्रोजेक्टेड एंड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट देना है। ये जो बैलेंस शीट जो लोग बनाते हैं टैक्स कॉन्सल्टेंट, उनको पता है कैसे करना है, तो आप उनको बोल दीजिए कि मुझे लास्ट 2 साल का बैलेंस शीट चाहिए, मतलब अगर रेगुलरली आपको करना है, और प्रोजेक्टेड एस्टिमेट चाहिए, तो वो लोग बना देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए कि आपका जो दुकान है, आपका जो दुकान नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी है 10 लाख में, उसका पास्ट रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, क्या होता है कि आप कहाँ कहाँ सेल्स किया है, आपका बिल का कुछ प्रूफ। इससे क्या होगा कि बैंक लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप सच में बिजनेस करते हैं, और उसका अब वो रिकॉर्ड से उनको देख लेंगे वो लोग। अगर आपका करंट अकाउंट ऑलरेडी है तो वो करंट अकाउंट का स्टेटमेंट दे दीजिए। इसके अलावा जो आपको 2 चीज और देना है वो है कि पहला है कि अगर आपका जो दुकान है अगर रेंट में है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और लेटेस्ट रेंट रिसिप्ट देना पड़ेगा। 2 महीने से पुराना रेंट रिसिप्ट नहीं होगा। अगर आपका खुद का दुकान है तो आपका दुकान का पेपर दिखा दीजिए कि मेरा खुद का दुकान है। अगर रेंट में है तो आपको रेंट रिसिप्ट देना पड़ेगा और रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा बैंक को। और एक चीज जो आपको देना है जिसको कहते हैं एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, जो जिसका फॉर्मेट आपको बैंक से मिल जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 पार्ट होता है। एक साइड होता है आपका एसेट, जिसमें कुछ भी हो सकता है, आपका LIC हो सकता है, उसका सरेंडर वैल्यू कुछ दे दीजिए, नहीं तो वो बॉन्ड का कॉपी दे दीजिए। आपका अगर कुछ घर है तो घर का कुछ पेपर, वो थोड़ा कितना एसेट है आपका, गोल्ड हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, जो भी है आप लिख दीजिए। और लायबिलिटी में अगर आपका कुछ लोन है तो वो आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। और ये अगर लोन है तो उसका एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट के साथ। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है। आप फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ सब पूरा लोन के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपका आइडेंटिटी के लिए। दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस, रेंट रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, अगर वैट का रिसिप्ट है, वैट का लाइसेंस है, ये सब जो है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, अगर वो भी है दे दीजिए। तीसरा है आपका बैलेंस शीट, लास्ट 2 साल का बैलेंस शीट दे दीजिए और नेक्स्ट 2 साल का एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड दे दीजिए। चौथा जो है आपका पास्ट रिकॉर्ड, जो आपका सेल्स है उसका बुक का कुछ प्रिंट आउट, कुछ रिसिप्ट का प्रिंट आउट। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसका 6 महीने का स्टेटमेंट दे दीजिए। और लास्ट जो है कि एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें आपको कितना एसेट है, लायबिलिटी, ये लिख के देना है। ये सब डॉक्यूमेंट आप रेडी कीजिए और जो एप्लीकेशन मैंने लिंक में दिया है उसको प्रिंट करके फिलअप करके एक साथ आप बैंक में जमा कीजिए। लास्ट जो चीज में मुद्रा लोन में आपको बोलना चाहूंगा, जिसके वजह से ज्यादा कैंसिलेशन होता है इस लोन में, कि कुछ बेसिक चीज होता है, ये आप देख लीजिए। पहला, आपका आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो नेम है, मतलब बिजनेस में वो नेम ट्रेड लाइसेंस में शो कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे चांस होता है डिफर हो जाता है। आपका कंपनी जो नेम है उसके साथ ट्रेड लाइसेंस मैच कर रहा है कि नहीं। आपका जो सील बना है, स्टैंप,
आपका दुकान का नाम पे, उसमें वो नाम ठीक है कि नहीं, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ के लिए लोन में डिले हो जाता है। ये सब चीज़ आप देख लीजिए। रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है कि नहीं, ये भी देखना। और एक लास्ट सबसे बड़ा चीज़ है वो है सिबिल, जिसके लिए जो लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिक्लाइन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड भी बाद में पहले कुछ किया है तो उसका भी डिफॉल्ट उसमें दिखा देता है। तो इससे अच्छा होगा कि प्राइवेटली एक सिविल निकाल लीजिए, आप उसमें देख लीजिए अगर सिविल ठीक है कि नहीं। उसमें अगर कुछ डिफॉल्ट दिखा रहा है तो कंसर्न जो बैंक है और क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, उससे कांटेक्ट करके उसको ठीक कीजिए। ठीक है, ये चीज़ अगर आप ठीक करेंगे और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया रेडी करके बैंक में जमा करेंगे तो आपका लोन गारंटेडली हो जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक मैंने जो बेसिक था मुद्रा लोन में आपको बताया। इसमें अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, और इन फ्यूचर अगर और कोई सब्जेक्ट पे अगर आप मुझे वीडियो बनाना के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, इससे बाकी सबको भी हेल्प मिलेगा। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।